नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारी इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारा नाम है रेयान जुनेजा। इस वीडियो में बात करेंगे कि पूरे देश भर में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मौसम की ऐसे ही अच्छी सटीक और ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि और दर्शक भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके और दर्शक को भी ये अच्छी और सही से सही नॉलेज के साथ जानकारी मिल पाए। दक्षिण पश्चिम मानसून जो अब विदाई लेने के मूड पर आ चुका है, कई राज्यों से वापसी हो चुकी है जो हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे चैनल पे फोकस कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा बिजी है। तो इस चैनल पे भी अगर आप प्यार और सपोर्ट देंगे तो इस चैनल पे भी हम वीडियो अपलोड करेंगे रोजाना, और रोजाना आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज के साथ जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में मानसून का इसके बारे में हम नज़र डालें तो अभी मानसून की विदाई जो शुरू हो चुकी है, कई भागों से मानसून की विदाई है वो शुरू हो चुकी है। तो इसमें खास करके 2 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा ये हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। IMD साउथ मानसून विड्रॉल विड्रॉल 2025 अब देखेंगे तो हम आपको मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। हम आपके सामने मैप रखेंगे, उसमें आप देखेंगे तो इसमें मैप के माध्यम से आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस इलाके से मानसून की जो विदाई है वो शुरू हो चुकी है। हम पहले इसके ऊपर रिसर्च कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको इसमें देखेंगे तो ये आपका ये आप सामने देख सकते हैं, ये पूरा मैप है। इसमें दिखा हुआ है विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून 2025 27 सितंबर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गुजरात के ज्यादातर पार्ट्स से मानसून की विदाई हो चुकी है। सौराष्ट्र के जो कोस्टल एरिया जो दक्षिण भाग है, सोमनाथ से लेकर महुआ के बीच में ये इलाके बाकी है जहां पर अभी मानसून की विदाई नहीं हुई है, और दक्षिण गुजरात के कुछ भाग है। दक्षिण गुजरात के आधे से ज्यादा हिंदुस्तान आधे से ज्यादा भाग अभी भी रह चुके हैं जहां पे मानसून अभी भी है, वहां पे मानसून की विदाई नहीं हुई है। राजस्थान पूरा मानसून की विदाई हो चुकी है। लगभग कुछ ही राजस्थान के जो पूरी कुछ ही भाग है, 1-2 जगह हो सकता है राजस्थान का, बाकी सभी इलाकों से मानसून की विदाई हो चुकी है। पश्चिम मध्य प्रदेश MP यहाँ पे भी मानसून की विदाई हो चुकी है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी मानसून की विदाई। उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तराखंड भी पूरा मानसून की विदाई हो चुकी है, यानी कि मानसून की वापसी हो चुकी है। अब यहाँ पे जो भी बारिश होगी उसको अब मतलब कि बेमौसम बारिश कहा जाएगा। नुकसान का जो बारिश होता है उसके ऊपर इसकी गिनती हो जाएगी। लेकिन एक बात मान लीजिएगा कि 1 सितंबर से लेकर 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में जो बारिश होती है, 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में, वो मानसून में ही गिनती होगी। चाहे वो मानसून पहुंचा हो जून में या फिर ना पहुंचा हो, या फिर सितंबर में मानसून की विदाई हो चुकी हो, बट 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में जो भी रेनफॉल एक्टिविटी होगी उसको मानसून में ही गिनती होगी, चाहे वो वहां से मानसून लौटा हो या फिर ना लौटा हो। तो इस प्रकार का है, आप सामने देख सकते हैं। अब 2 से 4 दिनों के अंदर मानसून की लगभग, मुझे ऐसा लगता है कि विदाई नहीं होगी, लगभग आगे मानसून विड्रॉल नहीं होगा क्योंकि सिस्टम आ रहा है। अब IMD के ऊपर डिपेंड है। हमारा तो ऐसा लग रहा है कि अगले 2 से 4 दिनों तक मानसून अब विदा नहीं होगा, यहीं पे अटका पड़ेगा। अब 15 तारीख तक जो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को मानसून है वो विदा कर देगा। तो इस प्रकार का आप ये सामने मैप देख सकते हैं। ये हम आपको इस तरह से कुछ मैप है, इसमें आप पूरा ब्लू लिटिए, वहां तक मानसून की विड्रॉल हो चुकी है। वो जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन जो लाइन है वो उसकी नॉर्मल डेट है। तो इस प्रकार का कुछ आपको ये सामने इंटरप्रेट आ रहा है। अब IMD GFS नेक्स्ट IMD का GFS देखेंगे हम। अब ये सामने से हटाते हैं तो इसमें अब आपको 2 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा इस तरह से बात करने वाले हैं। और जो है ये हम आपको मैप के माध्यम से आपको समझा दिया है कि इस प्रकार का कुछ होता है। तो अब ये सामने देखेंगे तो ये भाई साहब इतनी इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है क्योंकि साइट खुल नहीं पाता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आ जाता है। फिर से हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि ये मैं आपको पूरे देश भर का मौसम समझाऊंगा। ये हम आप 28 तारीख का देखेंगे, आज आपकी 27 सितंबर हो चुकी है। 28 तारीख को देखेंगे तो 28 जो सितंबर को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। उत्तर भारत से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो 3 स्टेट है यहाँ पे कोई बारिश की खास संभावना नहीं है। मौसम ड्राई रहेगा, शुष्क रहेगा और थोड़े से टेम्परेचर सामान्य से ऊपर बने रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे
लू से लोग परेशान हो सकते हैं। इस प्रकार का यहाँ पे मौसम रहने वाला है। कोई खास यहाँ पे बारिश की संभावना नहीं है। मौसम यहाँ पे मुख्यतः शुष्क और साफ रहने की संभावना है। हिमाचल और उत्तराखंड ये जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ छुटपुट बूंदाबांदी, मेघगर्जना या हल्की वर्षा देखी जा सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख ये इतने इलाके ये भी शुष्क रहेंगे, साफ रहेंगे। यहाँ पे कोई भी बारिश या स्नोफॉल की संभावना नहीं है। अब धीरे धीरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे जिससे कि पहाड़ों पर स्नोफॉल देंगे, वो स्नोफॉल देंगे आगे निकल जाएंगे। जब वो ठंडी हवाएं चलेगी तो वो उत्तर और मध्य भारत तक तापमान को गिराती है। आमतौर पर ये नवंबर के एंड से होता है। अभी तो अक्टूबर में ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, तो अक्टूबर तक ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना शुरू हो जाएगी। जबकि अब मध्य भारत की बात करते हैं तो अब ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बारिश की गति कम हो जाएगी क्योंकि ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन लाइट टू मॉडरेट एंड गरज चमक के साथ लाइट टू मॉडरेट एंड कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। पूरी मध्य प्रदेश में अभी भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना रहेगी। जबकि मध्य महाराष्ट्र के इलाके हैं इसमें देखेंगे तो मध्य महाराष्ट्र में जो सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, औरंगाबाद, सिरी, ये इलाके, नासिक, जलगांव, मालेगांव, इन इलाकों तक अगले 24 घंटे तक बारिश पहुंचेगी और यहाँ पे मध्यम से मूसलाधार बारिश कुछ इलाकों में देखी जा सकती है। जो मध्य महाराष्ट्र के इलाके हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ेगा। और ये सिस्टम की एक बात बता दें कि सिस्टम वेलमार्क लो प्रेशर था, आज ये सिस्टम डिप्रेशन बन चुका है। अभी ये सिस्टम लगभग छत्तीसगढ़ और उससे सटे हुए महाराष्ट्र के भागों के ऊपर स्थिर है। ये अब आगे बढ़ जाएगा और मध्य महाराष्ट्र में अगले आने वाले 24 से 48 घंटे में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है जिससे कि कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है। पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो मुंबई से लेकर गोवा के बीच में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना रहेगी। जबकि कोस्टल कर्नाटका, आंतरिक कर्नाटका और केरला यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट होगी। और जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पे मुख्यतः मौसम साफ रहेगा छुटपुट बारिश को छोड़कर। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अगले 24 घंटे में तो हल्की वर्षा होगी, लेकिन 24 घंटे बाद यहाँ पे बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। 28 तारीख को दोपहर के बाद यहाँ पे बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। खास करके जो साउथ गुजरात है जिसमें सूरत, वलसाड, नवसारी, तापी, नर्मदा, डांग ये इलाके यहाँ पे आने वाले 24-27 घंटे में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है। पूरी राजस्थान में देखेंगे तो यहाँ पे छुटपुट हल्की वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के भागों के ऊपर कोई ज्यादा मौसमी प्रणाली नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो इसके प्रभाव से यहाँ पे कोई खास वेदर एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण भाग है यहाँ पे हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी पूरी उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार के भाग हो, ये सब इलाके मुख्यतः शुष्क रहेंगे, साफ रहेंगे। यहाँ पे कोई भी मौसमी गतिविधि देखने को आपको नहीं मिलने वाली है। पूर्वोत्तर के राज्यों में असम, मेघालय और नागालैंड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट तो कुछ इलाकों में अच्छी वर्षा हो सकती है। जबकि मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा यहाँ पे हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी लाइट रेन हो सकती है। तो इस प्रकार से 28 सितंबर को पूरे देश भर में मौसम रहेगा। सिस्टम डिप्रेशन बनने की संभावना, प्रबल संभावना नजर आ रही है। अब ये रहा आपका 29 तारीख का, तो इसमें देखेंगे तो उत्तर भारत में पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, गिलगित बाल्टिस्तान हो या मुजफ्फराबाद हो, ये सब इलाके शुष्क रहेंगे, साफ रहेंगे। यहाँ पे लद्दाख हो, ये सब इलाके शुष्क रहेंगे, मुख्यतः साफ रहेंगे। कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी। क्लियर मौसम, ड्राई, शुष्क और साफ मौसम रहने की संभावना यहाँ पे नजर आने वाली है। लेकिन पश्चिमी घाट पे मूसलाधार बारिश हो सकती है मुंबई आसपास, जिससे कि कुछ इलाकों में मुंबई में जो हम कह सकते हैं कि कुछ इलाकों में जल भराव की भी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो इसके बारे में हम आपको बता देंगे इस वीडियो के एंड में। पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखेंगे तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और मध्य महाराष्ट्र में बारिश की गति ना थोड़ी सी कम हो जाए क्योंकि सिस्टम पश्चिमी घाट पे पहुंच सकता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। पश्चिम घाट के ऊपर ये सिस्टम इसके पहुंच जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इसके प्रभाव से पश्चिमी घाट पे मुंबई आसपास बहुत ज्यादा तगड़ी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, जिससे कुछ इलाकों में जल भराव की भी स्थिति देखने को आपको मिलने वाली है। गुजरात में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है, मध्यम से तेज बारिश दक्षिण गुजरात में देखने को मिल सकती है। और सौराष्ट्र के दक्षिण भागों में भी मध्यम से अच्छी वर्षा देखने को आपको मिलने वाली है। कब? 29 सितंबर को। अब ओडिशा और छत्तीसगढ़, पूरी मध्य प्रदेश इन इलाकों में देखेंगे तो यहाँ पे लाइट रेन हो सकती है। जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश के भी दक्षिण ज्यादातर जो पार्ट से यहाँ पे भी लाइट रेन होने की संभावना दिखाई पड़ी है। पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार बारिश जारी है, मध्यम से यहाँ पे कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। मुंबई से नीचे देखेंगे तो अलीबाग से लेकर गोवा के बीच में भी लाइट टू मॉडरेट रेन, तो कुछ इलाकों में अच्छी वर्षा हो सकती है। इसके नीचे आएंगे कोस्टल कर्नाटका, आंतरिक कर्नाटका, केरला, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हल्की तो कुछ इलाकों में लाइट टू मॉडरेट होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी खास बारिश की संभावना आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। पश्चिम मध्य प्रदेश और पूरी राजस्थान में देखेंगे तो यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट तो कुछ इलाकों में अच्छी वर्षा की संभावना है। सबसे ज्यादा बारिश की वाले संभावना वाले इलाके की बात करें तो ये मुंबई से लेकर
साउथ गुजरात के बीच में सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है, क्योंकि सिस्टम यहाँ पे पहुंचेगा, डिप्रेशन होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे मुंबई आसपास बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। अभी तो मॉडलों का ऐसा संकेत है कि सिस्टम जब अरब सागर में जाएगा, अरब सागर में जब एंट्री मारेगा, उसके बाद ये डीप डिप्रेशन और हो सकता है कि कुछ समय के लिए चक्रवाती तूफान भी बन जाए। लेकिन इसके ऊपर हम नजर रखेंगे, हम आपको आगे इसके बारे में लगातार अपडेट करके बता देंगे। अभी तक आपने हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मौसम की ऐसे ही अच्छी सटीक और ताजा खबरें जानने के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि और भी दर्शक हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। जितना होगा उतना हम आपको जो अपडेट देने का प्रयास है इस चैनल के माध्यम से करेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।